अस्सलाम वालेकुम नादरीन। कराची दुनिया का वो वाहिद शहर है जहाँ कत्ल करो सज़ा की फ़िक्र न करो, आपको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन कत्ल करने के तरीक़ेकार थोड़े मुख्तलिफ होंगे। आप जज्बात का कत्ल करें फिर भी सज़ा नहीं मिलेगी। आपको अगर किसी को कत्ल करना है तो गोली और खंजर की क्या ज़रूरत है, आप टक्कर मार दो, कत्ल वो बंदा मर जाएगा और वाक़या हादसे की सूरत में हो जाएगा। और हादसे की कोई सज़ा यहाँ पर आपको पता है मिलती कितनी है, ये भी आपको अंदाज़ा। हमारा कानून क्या है, इस वक्त तक कराची में 370 ऐसे कत्ल हो चुके हैं जिनकी कोई सज़ा नहीं। मेरे हिसाब से, और आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक भी ऐसे डंपर, ट्रॉलर या वाटर टैंकर चलाने वाले एक भी ड्राइवर को आज तक किसी भी कत्ल की कोई सज़ा नहीं मिली। गिरफ्तारियां भी ज़रूर हुई होंगी, एफआईआर भी ज़रूर दर्ज हुई होगी, लेकिन सज़ा नहीं मिली। उनमें वो कातिल भी शामिल है जिसने हालिया रमज़ान के दिनों में उस माँ बाप को कुचला था जिसके माँ के पेट में बच्चा भी था, और वो बच्चा हादसे की टक्कर की नतीजे में माँ की गोद से जो पेट से निकलकर ज़ोर से ज़मीन पर पटका, और वो जो मासूम बच्चा जिसने दुनिया देखी ही नहीं, देखने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया, उसको भी सज़ा नहीं मिली। आज एक प्रोफेसर का कत्ल हुआ है, प्रोफेसर के कत्ल के ट्रॉलर ने उसे कत्ल कर दिया है। कहते हैं कि रोड जाम था, ट्रैफिक बंद थी। यहाँ रोज़ कोई ना कोई तो मामला होता है, लेकिन जो ट्रॉलर चलाने वाला है वो अंधा तो नहीं है, मोटरसाइकिल पर एक प्रोफेसर को कुचलता है। लेकिन हमारा अलमिया कुछ और भी है। मैं आपको थोड़ी सी ये मुख्तसर सिर्फ चंद मतलब कोई सेकंड्स के एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे शहरी जो है वो उसको उस ट्रॉलर से निकालने की बजाय उसका इंटरव्यू कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ज़रा आप वो थोड़ी सी क्लिप देख लें, फिर मैं आता हूँ। नाम बताओ, नाम क्या? कहाँ से हो? गुलशन यदीद यार। आपने ये क्लिप देख ली, बेहसी, बेबसी, बेहसी और क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि उसका आलम क्या है कि हम अपने शहर में मारे जाते हैं लेकिन कोई एहसास नहीं। आज तो एक प्रोफेसर कत्ल हुआ है, कल और कोई कत्ल हो जाएगा और कत्ल पर कत्ल होंगे। आज 370 हैं, कल 400 तक बात पहुंच जाएगी। मुझे ये बताएं कि इस शहर में फिर सज़ा और जज़ा का अमल नहीं है तो ये तो शहर जंगल के कानून से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। जंगल के भी कुछ उसूल होते हैं, वहाँ उसूल की वजह से जानवर रहते हैं, लेकिन इस शहर का कोई उसूल नहीं। इस शहर में कोई जो है कानून की अमलदारी नहीं। सुना था कि रात को ट्रॉलर और डंपर वगैरह चलेंगे, ये तो दिन दिहाड़े इन लोगों को मार रहे हैं। या तो फिर इस शहर के रूट्स ही चेंज किए जाएँ, शहरियों के रूट्स अलग हों और इन कातिलों के रूट अलग हों। अगर कातिल और मकतूल एक ही रूट में चलेंगे तो फिर इस तरह ही लोग जो है मारे जाएंगे और कातिल जो है दन दनाते फिरेंगे। आखिर कौन सी ऐसी ताकत इस शहर में आएगी जो इस शहर के मामलात को ठीक करेगी? बकौल गवर्नर सिंध के कि ये शहर चांद जैसा ही है, न यहाँ पानी, न बिजली, न गैस, और उसके अलावा मौत, यानी सब चीज़ें ना होने के बावजूद भी मौत हमें नसीब होती है। चलो ये सारी चीज़ें मिल भी जाएं, उसके बाद ज़रा मौत हो जाए तो थोड़ा खैर है कि चलो यार ठंडक में मौत हो गई, लेकिन गर्मी अलग, बिजली का गायब होना अलग, गैस का नापेद होना अलग, पानी के बूंद बूंद के लिए शहरी तरस जाएं और इसके बावजूद भी प्यासे भूखे अगर वो सड़कों पर निकले तो ट्रॉलर से कुचले जाएं। ये है शहर। इस शहर में आखिर इंसाफ कब मिलेगा? और अगर कोई आफाक अहमद जैसा बंदा निकलता है तो हम उसे फिर फसादी कह के उसे चुप करा देते हैं। आफाक अहमद अकेला नहीं होगा, अब के बार कई आफाक अहमद निकलेंगे, क्योंकि ये शहर जिस तरह कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, इस शहर की आब हवा अब शहरियों को उसका पसीना सूखने के लिए ताकतवर नहीं रही। ये शहर अब न दिन अच्छा रहता है न रात अच्छी रहती है, न यहाँ का कल्चर अच्छा है, न यहाँ की आब हवा अच्छी है, न यहाँ का रवैया अच्छा है, न यहाँ पुलिस अच्छी है। और तो और ट्रैफिक जाम की वजह से जो यहाँ जुल्म और ज़्यादती हो रही उसका तो हिसाब किताब नहीं है। तो लेकिन वाकई किसी ने कहा था कि ये शहर शायद अपने अंजाम को खुद ही पहुँचेगा, क्योंकि जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है।
और यही लग रहा है कि शहर में अब इतना जुल्म होता जा रहा है कि शायद इसको मिटाने के लिए 1000 आफाक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक आफाक का काम नहीं है इस शहर में। खुदा हाफिज़।